डायन का बदला हॉरर स्टोरी। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त रवि को खो दिया था। रवि और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। रवि मेरा दोस्त कम और भाई ज्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश किया। हमारे लिए ये शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि रवि और मैं पूरे दिन गांव में कार से घूमा करते थे। हम दोनों रोज रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने पलिया गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम पलिया गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वो हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था, क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वो जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णमासी की रात थी। मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं रवि के साथ पलिया गांव के जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम पलिया गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी कार हवा से बातें करने लगी थी। वाकई में बहुत मजा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल तो हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। रवि ने उस पुल के बीचों बीच कार लगा दी। वो अंग्रेजों के द्वारा नदी में बनाया गया 100 से 200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था सेंट जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी के बहती हुई पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़िए की रोने की आवाज आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटिहरी भयंकर आवाज में चीखती हुई मंडराने लगी। मालूम वो हमसे कह रही थी कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मैं, रवि, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटिहरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी से यहाँ निकल जाना चाहिए। रवि, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नजारा देखो। तभी मैंने रवि से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वो पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैं, रवि, अपने पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। रवि, भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। रवि ने मुझसे कहा। खुदकुशी? ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जो उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर रवि उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। रवि तेजी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतरो, वहां से गिर जाओगी। रवि की आवाज सुनकर मैं होश में आया। रवि उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए रवि के पास जा पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ, बचाओ। पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी रवि ने अपनी टी शर्ट उतारी और पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। रवि नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा तो उसे वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी।
उसने सोचा कि वो डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वो पानी के ऊपर आया, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वो किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में रवि की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, सूरज! तभी वो चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और वे जैसे ही देखा मेरे सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी, माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथ थी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। क्या हुआ? पानी में से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और रवि को पुकारता रहा। इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने रवि को मार दिया। मैं वो सदमा बर्दाश्त ना कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे रवि की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से रवि के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे कि उस नदी में 100 साल पहले से किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज अफसर ने सुंदरा नाम की एक औरत का गलत काम किया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण सुंदरा से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुंदरा अपने घर चली आई, लेकिन वहां भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वो हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात सेंट जॉर्ज ब्रिज से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात सुंदरा उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। कि कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वो चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसीलिए वो सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। रवि के मरने के बाद पर कभी भी वो चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसलिए के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त रवि उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था। उसके बाद वो फिर से जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई और अभी वो किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही होगी।